नमस्कार मित्रों। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अपराध अपने चरम पर एक बार फिर उफान मार रहा है, जिस तरह से बीते दिनों कानपुर में अपराधियों ने ही पुलिसकर्मियों को भून डाला, जिस तरह से प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये महज 72 घंटे के बीच की घटनाएं हैं और कुछ घंटों के अंदर पे उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटना होती है। आज ज़रूरत है आप सरकार कि लॉ एंड ऑर्डर पे जो उसके प्रयास हैं वो प्रयास किस हद के हैं, उनकी कोशिशें कैसी हैं, रिगार्ड को भी आप नजर डालें। शायद ही कहीं हुई हो और अपराधी उनको भून डालते हैं। अब सवाल ये है कि ये कैसा साठगांठ था। आम चर्चा, मुखबिरी की भी चर्चा किसी लोगों ने करी, जो भी हो, लेकिन मामला तो पुलिस के फेलियर का है। 59 पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपनी कर्तव्य सेवा में जान गंवाई, मैं उनको श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ। लेकिन अफसोस हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की जो तैयारी है और पुलिस डिपार्टमेंट को उन्नत है, उस पर क्या कुछ हो रहा है, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। आपने पिछले दिनों देखा, अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब यही पुलिस सभी उनके असलहे काम नहीं करते हैं और वो अपने मुंह से, अपनी ज़बान से ठाए ठाए जोर से बोलते हुए, बार बार ठाए ठाए की आवाज़ निकालते हुए वो अपराधियों को डराने का प्रयास करते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी तैयारी इस पुलिस महकमा जो 24 घंटे हमारे सुरक्षा में लगी रहती है, अगर वो इतनी जर्जर हालत, ताज्जुब होता है। एक डिप्टी एसपी, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एसओ और बाकी कांस्टेबल्स, एक भारी भरकम टीम, और वह भी असलहों से लैस टीम, इस तरह से उसके साथ घटना घटती है। आप समझ सकते हैं अपराधी कितना बेखौफ है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमने वो बात भी सुनी माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, वो बात भी हमने सुनी जिसमें उन्होंने कहा था अपराधी या तो जेल में होगा या फिर वो परलोक होगा। मुझे नहीं समझ में आता कि ये विकास दुबे जेल से भाग के निकल आया या परलोक से एक बार फिर कानपुर की धरती पे पैदा हो गया। बड़ा सवाल तो ये हो गया, जिसके ऊपर 65 आपराधिक मुकदमे रहे हो, वह आदमी बेखौफ कानपुर और यहाँ तक कि लखनऊ की सियासत में अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराता रहा, और उसके ऊपर इस प्रदेश की सरकार या यहाँ का जो पुलिस महकमा है, ये पुलिस महकमा भी उसके ऊपर न तो अंकुश लगा पाती है, न तो उसको कभी खोजने या ढूंढने का प्रयास करती है। और निश्चित तौर पे ये एक दिल दहला देने वाली जो घटना कानपुर के अंदर हुई है, उससे इस प्रदेश की जो जनता है, जो आम आवाम है, वो डरी हुई। और जनता भला डरे क्यों ना। इस जनता ने इसी प्रदेश के अंदर, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इसी भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता, एक जो पूर्व गृह मंत्री रहे और चिन्मयानंद जी, और दूसरे कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक रहे, इन सत्ताधारी पार्टी के ये 2 बड़े नेता कानून का जिस तरह से माखौल उड़ाते घूमते रहे, इस प्रदेश की जनता ने उस दिन को भी देखा है। अगर हम अपराधियों को इस तरह से संरक्षण देंगे, चिन्मयानंद के मामले में जिस तरह से चिन्मयानंद ने विपक्ष की पार्टी को, यानी कि पीड़िता को जिस तरह से प्रयास किया परेशान करने का, साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया, डराने धमकाने का प्रयास किया, वहाँ पे यह सरकार, यहाँ की पुलिस बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी रही।
निश्चित तौर पे चिन्मयानंद को सरकार का संरक्षण मिला और उस संरक्षण में चिन्मयानंद अपराध करता रहा और आज की डेट में उसके ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ कोर्ट के माध्यम से जरूर हुई, लेकिन वो सब के सब नाकाफी रहे। चिन्मयानंद का हौसला ऐसे ही बढ़ा हुआ है। दूसरे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जो कहानी रही, आपने देखा, हमने इस देश में दो घटनाएं देखी और दोनों बड़ी अजीब घटना रही। एक मध्य प्रदेश की घटना मैंने देखा जिसमें व्यापम में एक के बाद एक 50 लोगों की हत्याएं की जाती हैं और आज भी उस व्यापम की जांच पूरी नहीं हो पाई। और वहाँ की सरकार या केंद्र की सरकार या सीबीआई इसने किस तरह का रोल अदा किया मुझे नहीं पता, लेकिन उन 50 मौतों पे मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सबके सब शांत रहे। और दूसरी घटना मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जहाँ कुलदीप सिंह सेंगर बार बार कानून का मजाक बनाता रहा। उसने बार बार पीड़िता के परिवार के एक एक लोगों को मरवाने का प्रयास किया, कुछ लोगों को मार भी दिया। सेंगर के बाप को इतना पीटा कि उसने जेल में नहीं की सख्त जरूरत थी। संवेदनहीन जागरूक रहती तो उस पीड़ित को बचाया जाता। क्या करनी थी? उस परिवार में लगातार घटनाएं थे। सिंगर का जो मामला था ये मुझे एक जैसा दिखता है। एक लूट थी, संगठित हत्या थी, सत्ता के नशे में इस तरह का सब कुछ करता जा रहा था। आज स्थिति है कानपुर की घटना पे हमें बेहद अफसोस है। उन पुलिसकर्मियों के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि मैं प्रेषित करता हूं उनको, लेकिन ये जो नाकामी हुई है इसमें कहीं न कहीं से सरकार की भी खामी है। और आज आप सरकार इस तरह का आज सरकार जग गई है। आज वो विकास दुबे के घर को तोड़ना, उसके गाड़ी घोड़ों को तोड़ना, घर वालों को परेशान करना, ठीक है करिए, आपका सिस्टम है, लेकिन आप अपराधियों पे अंकुश लगाने का जो आपका तरीका दिखा, जिस तरह से सोनभद्र में 200 लठैत, लाठी, डंडा, चाकू, कट्टा, बंदूक, पिस्टल के साथ तकरीबन 200 लोग गाड़ियों में भर के जाते हैं और नंगा नाच नाचते हैं, 10 लोगों की हत्या कर देते हैं। सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की रहती है। बहरहाल वह व्यक्ति खुलेआम कैसे घूम रहा था और इस सत्ता। मित्रों, आप सब सजग बनिए, सरकार को जवाबदेह बनाइए। आपने एक दिन वो भी घटना देखी होगी जब इसी लखनऊ शहर में विवेक तिवारी हत्याकांड को आपने सुना, जहां निर्दोष विवेक तिवारी को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, गाड़ी न रोकने की वजह से पुलिस ने फायरिंग कर दी और वही मारा जाता है। इस घटना में भी लीपापोती आपने देखी। एक दूसरी घटना कमलेश तिवारी की होती है, वहाँ पर भी आपने देखा कि कमलेश तिवारी की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई वो कितना दिल दहलाने वाला था और सरकार की जो कार्रवाई थी वो कितनी नाकाफी थी, आपने ये भी देखा। साथ ही इसी हजरतगंज में रणजीत बच्चन, यह भी एक हिंदूवादी संगठन के नेता थे, जिस तरह से इनकी हत्या हुई, हालांकि बाद में सरकार ने उसका खुलासा किया, लेकिन जिस तरह से वीवीआईपी केस में हत्याएँ हुई लखनऊ के अंदर, जिस तरह से हत्या अभी कानपुर में हुआ, जिस तरह से प्रयागराज में हुआ, जिस तरह से आगरा के कचहरी में एक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, कासगंज में हत्या होती है, ये सारी के सारे वारदात ये बताते हैं कि सरकार फेल है। और जब असल समय आता है तो सरकार, ये जो पुलिस है वो कहती है ठाएँ ठाएँ, वो ठाएँ ठाएँ करके इन अपराधियों पे अंकुश लगा रही है। हमें लगता है कि ठाएँ ठाएँ इनको करना तब पड़ा होगा जब ये संसाधन से लैस नहीं रहेंगे, यानी कि कहीं न कहीं से सरकार
इनको सक्षम भी नहीं बना पा रही है। इन पुलिसकर्मियों को सक्षम बनाने की ज़रूरत है ताकि यह प्रदेश के आम आवाम के लोगों की सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएँ। दूसरी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं इस पे बड़ा संक्षेप में बात करूंगा। पुलिसकर्मियों की हत्या जो हुई, उसके बाद पुलिस के प्रति जन सामान्य का जो प्रतिक्रिया रही और अपराधी के प्रति जो प्रतिक्रिया रही, उस दोनों में बड़े अंतर देखने को मिले। अधिकांश लोग, अब मैं कौन किसके साथ था ये कहूँ तो यहाँ इस मंच पे उचित नहीं होगा, लेकिन मेरा इशारा इतना ही बस है, ये पुलिस के लोग, पुलिसिंग क्या होती है इसको सीखने की ज़रूरत है। बेहतर पुलिसिंग से ही आम लोगों को आप अपना बना पाइएगा, और जब आप अपराधियों को संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे तब तक आप अपराध पे अंकुश नहीं लगा सकते। यहाँ 8 लोग मारे गए, यहाँ भी आपके डिपार्टमेंट की ही फेलियर थी, यहाँ पर भी आपके अपने लोगों ने ही, मुझे लगता है कि धोखा दिया होगा, और साथ ही वो अपराधी जिसके द्वारा ये पुलिसकर्मी मारे गए, इसको संरक्षण देने का काम भी पुलिस ने किया, वरना यह मोस्ट वांटेड अपराधी होता। 65 मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज हैं, वह 10 नंबरी अपराधी भी नहीं है, वह हिस्ट्री सीटर भी नहीं है। ये सब कैसे हो रहा था? सरकार को तो इस पे जवाब देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि 65 मुकदमा जिसके ऊपर आपराधिक कृत्य दर्ज हों और खुलेआम कैसे घूम रहा था। फिलहाल आप सबने हमारी बात सुनी, और बस इतना अपील करूंगा कि आप सब जनहित के मुद्दों पे, ऐसे मुद्दे जहां आपको लगता है कि सरकार सिर्फ कह रही है, कर कुछ नहीं रही है, वहाँ आप सरकार को जगाइए। हमारी मंशा सरकार का विरोध करना केवल नहीं है, हमारी मंशा है कि सरकार जागरूक हो। अगर पुलिस वाले मारे जाएंगे तो आम आदमी अपने सुरक्षा की बात को लेकर कितना आश्वस्त हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज इन सवालों के जवाब माननीय मुख्यमंत्री को, इस प्रदेश की जनता को देना चाहिए कि आप हर हाल में इस उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित हैं, और सुरक्षित हैं तो कैसे हैं, इसका जवाब मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए। आज जिस तरह से लगातार जो प्रतिक्रियाएँ आ रही है, अभी मैंने पीछे बात की, जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं, वो एक बेहतर पुलिसिंग का उदाहरण भी नहीं है। बेहतर पुलिसिंग के लिए भी सरकार इस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा करे ताकि इनका जो संवाद है, इनका जो रिलेशनशिप है आम आवाम से, वो बेहतर बने, क्योंकि जो पुलिसकर्मियों की जो इमेज है वो आम लोगों की नज़र में बहुत अच्छा नहीं है। इस पे भी सरकार को काम करना चाहिए। कुल मिला के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या, प्रयागराज में एक ही परिवार में 4 लोगों की निर्मम हत्या, ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ कहने के कोरे ये जो जैसे अपराधी जेल में होते या फिर वो परलोक होते, लेकिन मुख्यमंत्री जी के इन दोनों दावों में वो कहीं नहीं था। वो सत्ता की गलियारों में मौज छान रहा था, और जब वो कहर बन के बरपा तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी चूड़ें आज हिल गई हैं। मैं अपील करूंगा आप सबसे, आप सब भी सरकार को जवाबदेह बनाइए, क्योंकि आपसे जुड़ा, आपकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर आपकी सुरक्षा का भरोसा सरकार नहीं दे पाती तो इस सरकार का हक नहीं है कि ये सरकार में बनी रहे। जब पुलिस वाले इस तरह से मारे जाएंगे तो आप अपनी सुरक्षा को लेके कितना आश्वस्त रहिएगा, ये आप सब समझ सकते हैं। इन सभी बातों के साथ मैं सरकार से बस इतनी अपील करूंगा कि इस तरह के बढ़ते आपराधिक कृत्य पर अंकुश लगाइए और सही मायने में अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करिए। निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करना बंद करिए, क्योंकि तमाम इनकाउंटर्स आपके पिछले फेक इनकाउंटर्स हमेशा चर्चा में रहे, जिसकी लीपापोती कर दी गई। आप असल अपराधियों के पास नहीं पहुंच पाते हैं, और असल अपराधी विकास दुबे जैसे लोगों के नाम से जिंदा रह जाते हैं। इन्हें परलोक या जेल भेजने का जो आपका वादा था, आप उसे पूरा करिए, उस वादे पे अमल करिए। इन सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।